दोस्तों, जैसा आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से और डे बाय डे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें चाहिए होता है स्किल्स। अगर आपके अंदर भी स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास काम की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है और आप सिंपल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए काम का मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज भी घर पर बैठे हुए हैं और उनके पास किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप गांव से हैं या कोई छोटे कस्बों से हैं या अगर आप सिटी से भी हैं तो भी आपके लिए ये बिजनेस काफ़ी हद तक काम करेंगे। ये ऐसे बिजनेस हैं जो कम खर्चे में हैं और आप इनको करके अपना घर का खर्चा और सेविंग भी कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे वन बाय वन। 7 बिजनेस आइडियाज़ हैं और डेफिनेटली ये काम करेंगे अगर आप इन पर एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है उसको चूज़ कर लें और उसके बाद देखें कि आप डेफिनेटली कुछ ही दिनों में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है, दैट इज़ फास्ट फूड बिजनेस। फास्ट फूड बिजनेस की डिमांड बहुत तेज़ी से डे बाय डे बढ़ रही है। डॉक्टर भले ही एडवाइस देते हो कि आप मार्केट से फास्ट फूड जो है वो ना लें, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, यूथ हैं, वो नहीं मानते हैं और उनको फास्ट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। तो फास्ट फूड के लिए आपको हार्डली 15 से 20 हज़ार रुपये अगर हम बात करें इसके खर्चे की तो मैक्सिमम इतना जाएगा और आसानी से किसी भी रूरल एरिया में, टाउनशिप में या फिर कहीं पर आप सिटी के चौराहे पर आप इस काम को करना शुरू करें और देखें आप एक दिन का 1000-2000 बहुत आसानी से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें वो है आपका बुक स्टॉल का बिजनेस। बुक स्टॉल का बिजनेस हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं कि आप पता है अगर आप जिस भी एरिया में हैं, हो सकता है ऑलरेडी कोई ना कोई बुक स्टॉल वहाँ पर हो जहाँ से बच्चे अपनी ज़रूरी की चीज़ें जो है स्टेशनरी वगैरह, बुक्स हैं, नोटबुक हो गए, वो ले रहे हो। लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इस काम को। आपको करना क्या है, ऐसी लोकेशन देखना है जहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो, बच्चे हों, स्कूल नियर बाय अगर आप स्कूल के लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई चौराया हो, कई सारे गांव एक साथ कनेक्ट हो, ऐसे जगह पे अगर आप शॉप को लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब 100% हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें जो बहुत ही डिमांडिंग है, अक्सर मैंने देखा है, मैं गाँव में अगर जाता हूँ तो मैंने देखा है कि जन सेवा केंद्र जहाँ तहाँ खुले हुए हैं और अगर आप उन जन सेवा केंद्र चलाने वाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ मिलेगी जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप उनसे अर्निंग के बारे में कहें तो 1000-1500-2000 रुपये डेली वो सुबह से शाम को लेके उठते हैं। आप देखेंगे एक छोटा सा सेटअप लगा है कि एक सिस्टम लगाया हुआ है, एक प्रिंटर है, एक इंटरनेट का कनेक्शन है और उसके बाद देखें 1000-1500 रुपये नॉर्मली वो सुबह से शाम तक लेके उठते हैं। आपको पता है कि डे बाय डे सरकार की स्कीम आ रही हैं, डे बाय डे फॉर्म फिल हो रहे हैं। हर तरीके के फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है, ऑफलाइन का तो दौर चला चुका है। हर आदमी अपने हैंड से फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उसको कहीं ना कहीं जनसेवा केंद्र या कैफ़े पर जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप भी इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके लिए कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर फूड स्टेट है, प्रिंटिंग है, फॉर्म फिलअप है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको फॉर्म फिल करना है, ये बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है वो है आपका दवाइयों का बिजनेस। दवाइयों का बिजनेस इन द सेंस अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं मेडिकल है देन ओके, नहीं है तो आप ऐसी लोकेशन पे मेडिकल ओपन करें जहाँ पर क्राउड हो और आसानी से आप इससे पैसे बना सकते हैं। बहुत इजी, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ें होती हैं कि हमको सही ट्रैक पर चलना होता है। कौन सी चीज़ से हम आसानी से पैसे बना सकते हैं उस पर हमें काम करना है। थोड़ा सा समय ज़रूर लें समझने के लिए और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरा प्लान जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा तो स्टार्ट कर दें, बिल्कुल भी ना कतराएं। क्योंकि दवाइयों का बिजनेस ऐसा है जो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। इसमें आप एलोपैथ रख सकते हैं, आयुर्वेदा रख सकते हैं, होम्योपैथी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आप पैथी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो लाइसेंस आप किराए पर ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है आपका फल और सब्जियों का बिजनेस।
एक टाइम ऐसा होता था कि लोग चटनी खा के दूध दही से गुजारा कर लिया करते, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। अब सब्जियां चाहिए। लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता चल चुका है कि पैसे कमाने के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो खान पान पे पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने जिस भी एरिया में रह रहे हैं, अगर आप फलों का या सब्जियों का काम स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है फल और सब्जियों में पूरा 50% का मार्जिन होता है। अगर आप मान लें कोई भी सब्जी 10 रुपए किलो मार्केट से लेके आते हैं तो आप उसको 20 रुपए किलो जरूर बेचेंगे, तभी आप इसमें अच्छा एक मार्जिन ले पाते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो कुछ लोग जो बिजनेस इसमें सब्जियों का या फलों का काम कर रहे हैं, आप उनसे ज़रूर एक बार डिस्कस जरूर करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 पर, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। आपको बताया घर घर में बिजली है, घर घर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ज़रूर हैं। अगर आप ऐसे में अपनी शॉप ओपन करते हैं, अगर आप रिपेयर का काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपकी दुकान बहुत आसानी से चल जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है तो बहुत ईजिली आप 10 रुपये के काम के 20 रुपये लेके और लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। लोग बचेंगे शहर या टाउन जाने से। तो अगर आप उनको घर बैठे ये सर्विस दे पाते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, नो डाउट हर जगह चलने वाला है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि ना चले। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत ही डिमांडिंग है, और आप याद रखें अगर इस काम को आप करते हैं तो चंद दिनों में आप कहाँ पहुँचेंगे आपको खुद नहीं आइडिया है, वो है आपका डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। अगर आप गांव में हैं तो आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं। 5-10 भैंसें आप आराम से पालें, उनका दूध निकालें, गांव में भी बेचें, सिटी में भी सप्लाई करें, टाउन में सप्लाई करें, जहां चाहें वहां बेचें। आराम से 2-3 हज़ार रुपये पर डे का आप कमा सकते हैं। आपको आइडिया नहीं है इसमें कितनी ज़बरदस्त अर्निंग है। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास खेत है उनके चारे के लिए, तो और बेहतर है, बहुत अच्छा रेवेन्यू आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक और बिजनेस लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है आपका गोट यानी कि बकरियों का या बकरों का बिजनेस। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो नो डाउट आप स्टार्टिंग करें, बहुत ज़्यादा से नहीं लेकिन कम से भी अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। साल भर में ये बच्चे तैयार हो जाते हैं और साल भर के बाद जब आप बेचते हैं तो डबल और ट्रिपल का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर इस वीडियो से आपको डेफिनेटली अगर कोई चीज़ें लगी हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।